आपने थंबनेल में क्या देखा है दोस्त, यही ना कि ट्रिकी क्वेश्चन को देखिए आंख से और आंसर बता दे। लेकिन आप लोगों को एक बात हम सुनाना चाहेंगे, क्या देखिए ये मेरा कहना है कि किसी भी जंग को जीतने के लिए तेज दिमाग की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके अंदर हौसला और मेहनत की जरूरत होती है। चलिए दोस्त, आप क्वेश्चन के नंबर देखिए, 1 नंबर से लेकर के 23 नंबर क्वेश्चन है। यह एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपको पेन उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप देखेंगे और आंसर बता सकते हैं। अगर आप चैप्टर 1 का मैथ कहीं पर भी नहीं पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखते देखते कैसे बता सकते हैं, बस देखेंगे आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आप लोग को हम क्वेश्चन नंबर 1 को दिखाते हैं। बिल्कुल पेन की जरूरत नहीं है, देखिएगा हम पेन नहीं उठाएंगे, बस आंखों से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। दोस्त देखिए क्या बोला है, नंबर 1 में क्या बोला है मेरे भाई, बोला है कि √3 और √5 क्या है। तो जब तुमको रूट कहीं दिखेगा, अगर वह रूट से बाहर नहीं निकलने वाला होगा अंक, तो वो अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या। बोलो हाँ दोस्त, क्लियर है। अगला देखो, बोला है 2 नंबर में 2.31, फिर 311, 311, 311, मतलब बढ़ते जा रहा है। देखिए डॉट 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 डॉट, पता नहीं कहां तक जाएगा, इसका अंत नहीं होगा, तो क्या कहिएगा, अपरिमेय संख्या कहिएगा। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बोलो हाँ। अगला देखिए, बोला कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं कि जो संख्या p/q के रूप में हो उसी को ना परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए ये पाई एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, 3√3/2 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन होगा, सी होगा। 16/25 काहे होगा, 16 को रूट से बाहर करेंगे तो 4 होगा, और 25 को रूट से बाहर करेंगे तो 5 होगा। ओके, आ जाइए 4 नंबर पे। 4 नंबर पे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4 माइनस रूट में 3। देखो इसके पास भी √3 आया ना, और रूट से बाहर 3 जाएगा ही नहीं, तो अभी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बोलो हाँ सर होगा, बिल्कुल। अगला देखो, यहाँ 5 नंबर में क्या बोला है कि 3.27 एक क्या है, तो 3.27 पर रेकरिंग है। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे समझा देते हैं, 3.2 इतना पर रेकरिंग है ना, तो आपको कुछ करना नहीं है। देखिए करेंगे क्या, पहले आप सारी अंकों को लिखेंगे, 3 2 7 लिख दिए, और फिर करेंगे माइनस, जिस पे रेकरिंग नहीं उसको माइनस करते हैं। ओके, अब देखिए जितना पर रेकरिंग है उतना 9 लिखते हैं, बस काम खत्म। इसको घटाइएगा तो क्या होगा, 3 यहां पर घटा दिए तो 3 2 4 होगा, और बटा में 99, ये हो गया P, ये हो गया Q। तो P/Q को कहते हैं परिमेय, तो परिमेय संख्या होगा ऑप्शन नंबर ए। बोलो हाँ। अगला देखिए, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बताइए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से कटता है, तो उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए एक और स्वयं से कटने वाला एक यही ऑप्शन है 29, और कोई नहीं है। अगला देखिए, 7 + 3√2 एक क्या है, 7 + 3√2 क्या है। तो देखो इसके पास भी रूट आ गया ना, तो जब रूट आ गया तो अपरिमेय संख्या होगा, काम खत्म। अगला देखिए, बोला कि 0.3 पर रेकरिंग का सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम का मतलब होता है छोटा। मान लो कि यहां पर है 0.3 पर रेकरिंग, अब देखो लिखेंगे 3, और जितना पर रेकरिंग उतना 9 होता है, तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 ऑप्शन में है, तो हाँ 1/3 ऑप्शन नंबर सी है। बोलो हाँ दोस्त, समझ पा रहे हैं। अगला देखिए 10 नंबर पे क्या बोला है, दो लगातार संख्याओं का मसो क्या होता है। कोई भी दुनिया के कोई भी लगातार संख्या ले लीजिए, कोई भी दुनिया के लगातार संख्या ले लीजिए, उसका मसो कहने का मतलब HCF 1 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बोलो हाँ, क्लियर है। अगला जाइए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेगा ना माय डियर दोस्त, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेगा ना, तो और 2 होता है। क्या होता है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। तो 2 का गुना 4 करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बोलो हाँ, क्लियर है। अगला देखो, π/3 क्या है। जब पाई लग गया ना, तो पाई दिखेगा तो कहिएगा अपरिमेय संख्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बोलो मजा आ रहा है ना, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन उड़ाइएगा, एग्जाम हॉल में भी कुछ करना नहीं है, देखो आंसर टिक करो बस।
बोला है कि कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम अभी ना बोला है कि परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो p बटा q के रूप में होता है, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो जो p बटा q ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 बटा में 144 को रूट से बाहर फेंकेंगे तो 12 होगा, और 1 को रूट से बाहर फेंकेंगे तो 1 होगा। अगला आ जाइए 14 नंबर पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, बोला कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभी ना अभाज्य संख्या की चर्चा की है। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से कटता है उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एक और स्वयं से कटने वाला कौन सी संख्या है, ऑप्शन नंबर सी 13 है। क्या है, 13 है। अगला आ जाओ, यहाँ पे देखो 15 नंबर क्वेश्चन बोला है कि सहअभाज्य संख्याओं का मसो क्या होता है। सुनिएगा, सहअभाज्य संख्याओं का मसो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए 16 नंबर में क्या बोला है कि 22/7 क्या है, बोलो 22/7। तो 22 ऊपर p और नीचे 7q, तो p बटा q परिमेय संख्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए 17 नंबर में क्या बोला है, निम्न में से कौन सा यौगिक को बोलते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं बताओ, एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, और एक्स्ट्रा किसी दूसरा से भी कटता है, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं, उसी को यौगिक संख्या कहते हैं। तो देखो ये एक और स्वयं से कटेगा, एक और स्वयं से कटेगा, एक और स्वयं से कटेगा, लेकिन एक और स्वयं और एक्स्ट्रा से 21 कटेगा। 1 3 7 कट रहा है ना, 21 से कट रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 1 होगा। बोलो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है ना। अगला देखिए यहाँ पर बोला 19 नंबर, 18 तथा 72 का मसो क्या होगा। मसो कहने का मतलब HCF 18 और 72, 18 से 72 4 बार में कटता है ना, तो इसका मसो भी क्या होगा, 18 होगा। यानी कि 18 ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए बोला है 20 नंबर में क्या बोला है, 0.13 पर रेकडिंग क्या होगा, 1/3 पर रेकडिंग क्या होगा। इधर देखिए 0.13 पर रेकडिंग है, तो लिख दो 13, बाटा में जितना पर रेकडिंग उतना 9, यानी कि 13/99, 13/99, 13/99 ऑप्शन नंबर सी होगा। बोलो दोस्त, समझ पा रहे हैं। अगला 21 नंबर देखो, 2 लगातार सम संख्याओं का मसो क्या होगा। 2 लगातार सम संख्याओं का मसो क्या होगा, 2 लगातार सम संख्याओं का मसो क्या होगा। सम बोलेगा तो आंसर मारिएगा 2, तो 2 2 2 2 कहां है, ऑप्शन नंबर सी के साथ है, सम 2 है। अगला 22 नंबर बोले कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 10 विषम संख्या जोड़िएगा। कहने का मतलब पहले का विषम संख्या 1, दूसरा का 3, तीसरा का 5, चौथा का 7, पांचवा 8, ऐसे करते, सॉरी 8 नहीं 9, ऐसे करते करते 10 को लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, माध्य। ओके 23 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए, बोले कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मसो क्या होगा। विषम संख्याओं का मसो बोला है ना, सम बोलेगा तो आंसर 2 होगा, और विषम बोलेगा तो आंसर 1 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर दोस्त आप लोगों को ये मेरा वीडियो यानी कि ये मेरा सेशन पसंद में आया होगा, तो अपने मित्रों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसा ट्रिक देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्त देखिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि इसको लिखना पड़ता है, फिर सजाना पड़ता है, कौन सी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, कौन क्वेश्चन को आप देखते देखते उड़ा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। चलिए दोस्त, अगर समझ में आया हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लगता है। देखिए दोस्त, ठंडे के दिन में पसीना चल रहा है। ओके, आप इस पसीना के वैल्यू समझिएगा। आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्त चलिए मिलेंगे इसी तरह के अगला नेक्स्ट वीडियो में ट्रिकी क्वेश्चन के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।